हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट अवेटेड है और कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि डिजीज़ पे मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि डिजीज़ यानी रोग से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम लास्ट ईयर आरएस की बात करें तो वहाँ पे भी 4 क्वेश्चन लगभग डिजीज़ से यानी रोगों से पूछे गए थे। और बहुत सारे एग्जाम्स जो मैंने दिए हैं और जो मैंने जिनके पेपर्स देखे हैं उन सब में भी डिजीज़ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा चूंकि हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि किसी को बर्डन ना लगे, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको करीब करीब उस टॉपिक से रिलेटेड 5 या 7 पॉइंट होते हैं वो समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। और साथ में लगभग लगभग एक क्वेश्चन की तैयारी एक वीडियो करवा के देता है, मतलब पूछा जाए अगर उसमें से क्वेश्चन तो। चलिए डिजीज़ की बात करते हैं। तो डिजीज़ की आज हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं वो किस। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो बीमारी है ना, मतलब डिजीज किसे कहते हैं या हेल्थ जो होता है उसे क्या किसे कहते हैं। तो जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों रूप से और व्यवहार के तरीके से, यानी कि शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक तरीके से जो स्वस्थ होता है उसी को क्या कहते हैं, हम स्वस्थ पर्सन कहते हैं। क्योंकि मतलब जैसे अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो तो बीमार हो ही जाएगा, लेकिन जिसका व्यवहार भी दूसरों के साथ अच्छा नहीं है तो उसे भी हम कहीं ना कहीं अनहेल्दी या बीमार के तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो रोग हम साइंस के हिसाब से पढ़ते हैं उन्हें हम टाइम के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। और हम उन्हें मतलब कब हुआ, किस वजह से, कारण, कॉज की वजह से, कॉज यानी कारण की वजह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइम की वजह से कैसे होती हैं कि जैसे कोई बीमारियां जो बहुत कम समय के लिए होती हैं वो अल्पकालिक डिजीज़ होती हैं। और जो बीमारियां बहुत लंबे टाइम तक रहती हैं शरीर में, जल्दी से नहीं जाती हैं, उन्हें हम दीर्घकालिक कहते हैं। तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक हो गई, जैसे जुकाम हुआ है तो वो अल्पकालिक में कंसीडर किया जाएगा, बुखार हो गया है या, है ना। और दीर्घकालिक का मतलब होता है कि एक बार हो गई और वो लंबे समय तक रहती है। जैसे जैसे सॉरी, यहाँ पे छोटा ही लगा लेना। हाँ, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, डायबिटीज़ है ना, एड्स है, कैंसर है, ये दीर्घकालिक है, यानी कि एक लंबे समय तक ये शरीर को प्रभावित करती हैं। ओके, इसके बाद हमारा कॉज यानी कारण, यानी बीमारी आई किस वजह से ना, तो उसको भी हम क्या करते हैं, जनरली फर्दर दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला भाग होता है बीमारी क्यों आई है। जैसे हम समझ लें कि आनुवंशिक यानी जन्मजात, हम जैसे कह सकते हैं जन्मजात या आनुवंशिक भी कह सकते हैं। तो जब बच्चा पैदा हुआ है ना, उसके पहले से उसमें वो बीमारी है। और एक होता है एक्वायर्ड, यानी कि ये हमने बाद में से ग्रहण किया है, जन्मजात नहीं है, ये उपार्जित है। ठीक है, उपार्जित मतलब हमने इसे एक्वायर किया है। और जन्मजात मतलब जो हेरिडिटी से आई हुई है। अब जन्मजात में कैसी बीमारियां आती हैं, देखिए जन्मजात में एक तो हेरिडिटी यानी आनुवंशिक भी हो सकती हैं। आनुवंशिक का मतलब ये होता है कि जैसे माता पिता में वो बीमारी थी, उसकी वजह से ये बीमारी बॉडी में आ जाती है। एक है ना, अगर हम देखें तो कुछ विकृति के कारण आ जाती है, जैसे कि माँ बाप में तो नहीं थी वो डिजीज, या माँ बाप में ऐसे जीन, ऐसे डीएनए नहीं थे जिसकी वजह से वो बीमारी होती। परंतु विकृति कैसी हो सकती है कि जैसे अगर बच्चा माँ के गर्भ में है और वो बच्चे का जैसे बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई, जैसे हार्ट है तो हार्ट में छेद रह गया, या जो ब्रेन है, ब्रेन पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया, तो इस तरह की विकृतियां वगैरह आ जाती हैं, है ना। तो उसके वजह से भी ये बीमारी हो सकती है जन्मजात वाली। अब जन्मजात की जो बीमारियां होती हैं ना, ये एक बात याद रखिएगा कि ये जो बीमारियां होती है ना, जिस बंदे को होती हैं, जिस पर्सन को होती हैं, ये वहीं तक सीमित रहती हैं, ये दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कि खुद तक ही रहती है ये बीमारी। अगर किसी का बुद्धि कम काम करती है, यानी कि मेंटली कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो वो किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं होगी। या अगर वो बच्चा कम देख पा रहा है, उसकी शुरू से आई विजन कम है किसी वजह से, तो वो किसी और को ट्रांसफर नहीं होगी, है ना। और उपार्जित जो होती है ना, वो भी दो तरह की होती है फर्दर। तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन चल रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा। उपार्जित का मतलब ये होता है कि एक तो संक्रामक होती है, जो अगर किसी को हो गई तो वो दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। और एक असंक्रामक होती है, जो दूसरे को ट्रांसफर
नहीं होती हैं, ठीक है? अब संक्रामक मतलब जैसे जो असंक्रामक को हम पहले देख लेते हैं, जो दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। अब जब दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं होती है ना, वो बीमारियाँ किस कारण से होती हैं? देखिए, वो हो सकता है कोई बाहरी कारण जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसके पैर में चोट लग गई, विकलांगता आ गई है, ठीक है? इस वजह से या आँख में कुछ चला गया और उसकी लो विज़न मतलब उसकी आई विज़न है वो चली गई है, तो वो मतलब असंक्रामक है वो। अगर खुद को हुई तो दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है? या फिर है ना कुछ जैसे इसी में एक तो होता है कि किसी बाहरी कारण के बाहरी तत्व के कारण होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि आपका जो जीवन शैली है उसके वजह से जो बीमारियाँ हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओबेसिटी यानी मोटापा जो हो जाता है या हम बात करें कि खान-पान के वजह से स्किन में कोई प्रॉब्लम होने लगी है ना, ऐसे ऐसी कोई बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ वगैरह है, वो सब इसके अंदर आती हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और कई सारे कारण हो सकते हैं, मतलब वो असंक्रामक एक एलर्जी एलर्जी हो सकती है, जैसे कि किसी को फूलों से एलर्जी है, ठीक है? अब वो या किसी को समझो किसी पर्टिकुलर खाने से, दूध से, किसी चीज़ से एलर्जी है, तो एलर्जी भी इसी के अंदर कंसीडर होती है। अच्छा, संक्रामक की बात करते हैं कि भई संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक मतलब होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इस तरह के रोगों को हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। अब संक्रामक रोग जो होते हैं वो क्या किसके वजह से होते हैं? देखो, वो वायरस की वजह से हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, है ना? वो जो प्रोटोज़ोआ होते हैं, प्रोटोज़ोआ की वजह से हो सकते हैं और जो कृमि होते हैं, कृमि की वजह से हो सकते हैं, कवक की वजह से हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये संक्रामक रोग हैं। यानी अगर ये किसी एक को हुए, तो ये दूसरे को भी हो सकते हैं। तो ये सब संक्रामक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? तो ये एक क्लासिफ़िकेशन था। हालाँकि कौन-सा रोग किसके अंदर आने वाला है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे धीरे-धीरे, लेकिन एक मोटा-मोटा अनुमान हमने देख लिया है कि आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, विकृतियों के कारण होने वाले रोग क्या होते हैं एंड ऑल दैट। तो ये एक मोटा-मोटा क्लासिफिकेशन ये आपके दिमाग में होना चाहिए और जन्मजात रोग जो होते हैं वो संक्रामक नहीं होते हैं, जबकि उपार्जित रोग ही संक्रामक रोग होते हैं। ठीक? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो एक हार्ट मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।